हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर जिसके अंदर हम रेडिएशन पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर डेफिनेशंस, कुछ बेसिक पैटर्न्स के अंदर कुछ सिग्निफिकेंस पॉइंट्स और पैटर्न लोब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कि हमें कौन कौन सी पैरामीटर्स पढ़ने हैं। वो हैं ये 9 जो इसी वे में हमें आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे। इसमें आज पहला रेडिएशन पैटर्न इस लेक्चर से। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ हम यहाँ पर जान लें कि रेडिएशन पैटर्न हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इस लेक्चर का। कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर एंटीना है, हमें पता है वो यूनी डायरेक्शन में फ्लो करेगा एनर्जी, लास्ट लेक्चर में ये चीज़ को समझाया। तो अपनी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ इस तरीके से इवॉल्व करेगा, दैट मींस इट फॉर्मिंग सम पैटर्न। ओके, बट यहाँ पैटर्न की तो बात ठीक है, बट ये एक्चुअली जो लाइन्स हैं ये बता क्या रही हैं, नॉर्मली इसको कहते हैं ये फ्लक्स लाइन्स बता रही हैं। अब फ्लक्स लाइन बता रही है, दैट मींस यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एंटीना के किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ को बता रहा है, दैट मींस ये ई को वहाँ पर बता रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। या हम कहें वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या फिर ई कैसे निकाला, क्योंकि हम वी बाय द डिस्टेंस करें तो हमारा ई आ गया। तो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स जो हैं डिफरेंट एंटीनास को फॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ कुछ अनइवन वेव्स भी साथ में बनती हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एंटीना रेडिएशन पैटर्न्स के साथ। द एनर्जी रेडिएटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एंटीना इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और अगर डिस्टेंस के हिसाब से उसे कैलकुलेट करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई को जनरेट कर पाएंगे। तो नॉर्मली हम वोल्टेज कहें या ई कहें, हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एंटीना की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ। ओके, सो यहाँ पर हम वोल्ट पर मीटर बात करें या मिली वोल्ट पर मीटर बात करें, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। तो रेडिएशन पैटर्न है क्या? इट इज अ ग्राफ व्हिच शोज द वेरिएशन इन एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स। तो कोई हमारा डायरेक्शनल एंटीना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर जगह पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये रेडिएशन पैटर्न बताता है। और इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम ले लें तो ये जिस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया था, सेम वही पैटर्न यहाँ पर डिस्कस हम करते हैं। तो अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन पैटर्न क्या है, वो मिला एक 3D ग्राफ है। ये हर एंटीना के लिए अलग अलग हो सकता है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी शेप चेंज हो सकती है। इसे हम फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न भी कहें अगर वहाँ पर हमें सारी पॉइंट्स पर ई गिवन हो, और हम इसे पावर पैटर्न भी बोल सकते हैं कि हमें ई की जगह वहाँ पर पावर गिवन हो। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है एक जनरल एंटीना रेडिएशन पैटर्न का। चलिए इसको समझते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ओरिजिन पर एक सोर्स है, एंटीना सोर्स है जो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक टॉर्च की बात करें और टॉर्च कुछ इस तरीके से एमिट करती है रेडिएशंस। तो एक्चुअली दिस इज द पैटर्न ऑफ दैट टॉर्च, या फिर हम कहें यहाँ पर ये पैटर्न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज ई। तो हर पॉइंट पर ई क्या है ये हमें यहाँ पर बताता है। चलिए इसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं, सो दैट हमारी काफी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर सेंटर पर एक सोर्स है जिसका ये मानते हैं कि हम जेड डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंगली इसको हम एमिट कराना चाह रहे हैं। तो मेन लोब जो बनेगा वो हमारा दिस वन, साइड ही साइड इस मेन लोब के साथ साथ जो हमारा फील्ड है वो डिफरेंट अलग जगह पर जाएगी। तो साइड में भी ये जाएगा, ओके, इस साइड भी और इस साइड भी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं रिड्यूस हो रहा हो, कहीं बढ़ रहा हो, तो कुछ लोब्स और फॉर्म होंगे। कुछ ऐसे लोब्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो लोब्स हमारे उस सोर्स के बैक साइड में होंगे, और कहीं पर जहाँ पर कोई एनर्जी नहीं हो। तो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आप देख सकते हैं इसको बनाया गया। अब इनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इन जो हमारे लोब साइड में हैं इसको हम साइड लोब्स कहते हैं, पीछे वाले जो लोब्स हैं उनको हम बैक लोब्स कहते हैं, जहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ नहीं है उन्हें हम नल्स कहते हैं। ओके, तो इस स्फीयर के कंस्ट्रेंट में अगर हम इसको देखें तो रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आर है एक स्फीयर के अंदर। और दूसरा आप ये शेप देखें तो ये हमारा क्या है, चेंज इन एंगल फाई, सो दिस इज फाई, और साथ ही साथ हमारा थीटा। तो थीटा हमारा इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, यहाँ पर ये जो भी हम वैल्यूज को निकाल रहे हैं। तो तीन हमारी चीजें हो गई, थीटा, फाई एंड आर। तो ये तीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे निकल कर आ गए, और यही हमारा 3D पैटर्न है एंटीना रेडिएशंस का, जो हम आर थीटा फाई से शो करते हैं। आर अगर हमारा फिक्स है तो हम ई को निकाल सकते हैं, ई थीटा स्क्वायर प्लस ई फाई स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड्स। प्रिंसिपल पैटर्न की अगर बात करें और इसको और थोड़ा सा सुधारें, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स फिगर था जिसको आप बुक से कहीं रेफर कर सकते हैं, नेट से चेक कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अब हम सुधारते हैं। प्रिंसिपल पैटर्न जहाँ पर हम बताएंगे कि ई और एच प्लेन दोनों ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। ई प्लेन वो प्लेन जिसके अंदर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन की तरफ अगर हम बात करें, मतलब जो हमारा मेन लोड है। इसी तरह से जो हमारा एच प्लेन पैटर्न है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम कहें या फिर प्रिंसिपल पैटर्न कहें, वो एक कॉम्प्लेक्स वे में मैंने उसको बनाया। यहाँ पर देखिए वही चीज़ है जेड, ये में हमारा मेन लोब, उसके बाद ये हमारे साइड लोब्स, दिस वन एंड दिस वन हमारे साइड लोब्स, ये पीछे वाले हमारे बैक लोब्स। तो ये सारे के सारे लोब्स यहाँ पर मौजूद हैं। और हम यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशंस को निकालते हैं, जैसे ये वाला जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसे हम एजीमुथ प्लेन भी के नाम से जानते हैं। जो हमारा एक्स जेड प्लेन है उसे हम एलिवेशन प्लेन के नाम पे जानते हैं। यहाँ पर फाई आपका 0 है, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। एक डायरेक्शन में एच फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई फील्ड है। आप ये भी अच्छे से समझते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जहाँ पर फर्स्ट नल मुझे मिलेगा, जहाँ फर्स्ट नल मिलेगा, फर्स्ट नल वैल्यूज मिलेगी, उस पर्टिकुलर दो पॉइंट को हम आर्क के फॉर्म में काटें तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट नल बीम विड्थ, या फिर एफ एंड बी डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर हाफ इंटेंसिटी होगी, जिसे हम 0.707 या फिर 3 dB बोलते हैं, उसे हम हाफ पावर बीम विड्थ बोलते हैं, या फिर हम उसे एचपी बी डब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका थोड़ा क्रॉस सेक्शन लेते हैं। हमने बात की थी ई और एच की, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी को ही हमने अब एक्स केस में मान लिया समझाने के पर्पज से खाली। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये इस लोब के अंदर भी इस तरीके से रेडिएशन होंगी, जैसे ये हमारा एक सपोज ई एंड दिस इज द रेडिएशन एच। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरीके से हमारी ई और एच एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर होती हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये बैक लोब, ये साइड लोब्स, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अब लोब्स के बारे में इसको हम एक इकोमेन डायग्राम से अगर समझें तो मान सकते हैं कि ये हमारा -π/2 से π/2 तक का हमारा जो है वो मेन लोब है, जिसके अंदर हम एफ एंड बी डब्ल्यू फर्स्ट नल के लिए, एच पी बी डब्ल्यू मतलब हाफ वैल्यू के लिए, ये दोनों डेफिनेशन को यहाँ से निकाल सकते हैं। इनकी जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसकी घटती चली जाएगी जैसे जैसे साइड लोब में बढ़ेगी, और जो हमारा बैक लोब है उसकी भी कुछ इंटेंसिटी होगी। ओके, सो ये हमारे साइड लोब्स कहें या फिर इन्हें माइनर लोब्स कहें। सबसे लीस्ट जो होंगे वो हमारे बैक लोब्स कहलाएंगे। तो ये पर्टिकुलर लोब्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जो हमारे हैं मेजर लोब्स, माइनर लोब या साइड लोब कहें या फिर बैक लोब। मेजर लोब जो मेन बीम का लोब, माइनर लोब जो मेन बीम के अलावा है, बैक लोब जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये हमारे सारे लोब्स होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप याद रखें कि माइनर लोब एंड बैक लोब जो है वो अनडिजायर्ड रेडिएशंस हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं होती, वो हम लॉसेस के फॉर्म में भी मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो HPBW है उसको हम -3 dB बीम भी बोलते हैं। और साथ ही साथ रेडिएशन पैटर्न जो है वो एक 3D वेक्टर फील्ड है, बट इसकी हेल्प से हम कुछ स्केलर क्वांटिटी निकालते हैं, बीम एरिया कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टिविटी एंड गेन भी कैलकुलेट करते हैं, अपर्चर भी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल पैटर्न। तो आपको ये पैटर्न समझ में आना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझ जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रेडिएशन हियर इज द मेन लोब, साइड लोब्स, बैक लोब्स, एफ एंड पी डब्ल्यू, एच पी डब्ल्यू, ये सारी आपको डेफिनेशंस याद हो गई। तो उसकी हेल्प से हम आगे अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो हमने रेडिएशन पैटर्न पढ़ लिया इस लेक्चर में, और आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे